जहाँ से आया था। तो ये सप्लाई होती है एक तरह से इस तरीके से, लेकिन ये हर बार नहीं होता, ये फोरकास्ट के बेसिस पे होता है। एक्चुअल में जो रेट आएंगे तब तक तो मार्केट अपना मूव दे ही देती है, तो यहाँ आपको ये दिख जाएगा, बाकी आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता मार्केट में, हर इवेंट का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि वो मूव पहले भी नहीं दे सकता, वो आफ्टर इफेक्ट्स में देता है, डायरेक्ट इफेक्ट में भी दे सकता है, इवेंट वाइज होता है वो सारी चीज़ें। ठीक, इस तरीके से चीज़ें इसकी काम करती हैं। ठीक है, जस्ट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखने का। ओके, जैसे अभी हमारे पास ये बना हुआ है, मैं आपको कुछ रिलेशन दिखाता हूँ। यहाँ मैं डालता हूँ आपके CPI। अरे कर दे यार सर्च, क्या हो गया, सर्च नहीं कर रहा, हो गया हो गया, ये रहा CPI। ये हमारे पास में CPI डेटा है, अभी निकाल के दिखाएगा। ये देखो, ये अक्टूबर 11, जनवरी 15, 12 फरवरी। ये देखते हैं किस में आया था, ये आया था USD में 12 तारीख को, USD में 12 तारीख को 7 बजे, USD में 12 तारीख को 7 बजे। वेर इज द 12, शाम के 7 बजे कहाँ पर, यस। ये देखो, पॉजिटिव न्यूज़ है ना, नीचे गिर गई, डायरेक्ट इफेक्ट एक ही कैंडल में, मतलब यहाँ पर ERC होती है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स बनती हैं, वो एक ही कैंडल में अपना मूव दे देती है। बेस पेयर है ना, USD JPY देखो, USD JPY देखो, ये देखो, ये बेस नहीं है, फ्रंट पेयर है, ये फ्रंट पेयर है। करेंसी थोड़ी खरीद के बैठ जाओगे आप, पेयर के साथ ही तो करना पड़ेगा जो करेगा। ये देखो, ये बेस पेयर है तो उल्टा, इसके अंदर उल्टा हो जाता, फिर वो उस तरीके से हो जाता। तो अगर बेस पेयर सामने है और न्यूज पॉजिटिव है तो ये है। अगर बेस पेयर, मतलब अगर बेस पेयर पीछे चला गया, वो मेन पेयर पे नहीं बचा, तो वो है जो गोल्ड में, इस तरीके से होता है। समझ आया? तो ये CPI का है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर किसी में नहीं होता ऐसा। गॉट इट? ये देखो, यहीं तक मूव आया है इसमें, लाइक दिस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह रिएक्ट हुआ है, एंड देन मूव। देखो यहाँ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न, ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया मॉडरेटर, कहने ही वाला था मैं, क्या बात है, बट तुमने मुझे मौका नहीं दिया।
आपको डे वन से लाइव स्ट्रीम चाहिए, ऐप पे मिल जाएगी आपको। ओके गाइस, और किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हम्म अगर मैं यहाँ ऐसे लगा दूँ तो कैसा रहेगा, ऐसे करके, और इसको मैं यहाँ तक कर दूँ तो कैसा रहेगा गाइस, और फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ तो कैसा रहेगा। हैं? यहाँ पे ओके रहेगा। बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। सर ईएमए वाले बोलते हैं कि न्यूज़ में दोनों डायरेक्शन में ट्रेड ले लो। अगर उनकी ऐसी थिंकिंग है तो प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ आप अपने पेड कोर्सेज मत बेचिए अगर आपकी ये थिंकिंग है। जब आपकी ऐसी थिंकिंग है तो सीखने के बाद हमारी भी ऐसी हो जाएगी। अभी तो आपने चालीसा पढ़ने वालों को नहीं देखा। ये क्या लगा है, हटा दो भाई इसको, ज़्यादा ही लग गया अभी। मुझे डर है कि कहीं। अच्छा, मुझसे ही म्याऊं म्याऊं कर रहे हो। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेड नहीं देगा। क्या बात है। सर ये मॉनिटर मेरे को चैनल से रिमूव कर रहा है। भाई ऐसे मत करो। इतनी भी आज़ादी नहीं दी है मैंने। जस्ट देखो, जो जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको कुछ मत बोलो आप। मैं उनको देख रहा हूँ, लेकिन मैं जवाब सही क्वेश्चन का ही दूंगा। लाइव में रिकॉर्ड टूट जाएगा 100% लाइव में। नहीं नहीं यार, नहीं कर सकते, समझा, उसूल होते हैं कुछ, नहीं करेंगे, वरना फिर मुझे भी करनी पड़ेगी ना। बे मतलब मेरा जो है हिसाब खराब हो जाएगा। मैं कर नहीं सकता लाइव पे बैठ के ट्रेडिंग, और अगर मैं सामने से ट्रेड दूंगा तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कि सामने से ट्रेड देता है, खुद ट्रेडिंग करता नहीं। मैं सामने मैं कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई चाहिए। और मैं ऐसे लोअर टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं, अगर मुझे करना भी होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर इसलिए। अरे यार, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग होती है क्या? 5 मिनट में, 15 मिनट में हो तो करे भी। खुद सोचो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग होती है क्या? होती है। वो 12 का लॉट लगा के सीधे 10 पॉइंट निकालने वाली बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मैं समझ गया हूँ। वाली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ।